प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हल्फनामा, संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी। बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा के 4 जिलों में बंद हुए स्कूल। एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल। 19 नवंबर से पहले खुल सकता है करतारपुर कॉरिडोर। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से मिलकर की मांग। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। स्वागत है आपका जेसीडी टाइम्स में। सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करके बताया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो पूरी तरह से लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार है। साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ वक्त तक असर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली के साथ एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे प्रदूषण के हालातों के कारण हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए हैं। ये चारों जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही सभी सरकारी निजी दफ्तरों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग केस के बाद से ही एनसीबी हरकत में आ गई है। मुंबई एनसीबी की टीम ने जलगांव जिले में एंडरोल के पास 1500 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। गांजा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लाया गया था। कंगना रनौत ने अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट शेयर की है और कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है। कंगना ने पूर्व सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीयों पर जुल्म करने वाले विंस्टन चर्चिल पर कभी भारत में मुकदमा क्यों नहीं किया गया। कंगना ने यह कह दिया कि अंग्रेजों ने भारत को अपनी सुविधा अनुसार छोड़ा था, ना कि किसी बात से प्रभावित होकर। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। 21 नवंबर की सुबह तक ये अपग्रेडेशन होगा। इस दौरान रात 11:30 से सुबह 5:30 तक रेलवे टिकट बुक नहीं किया जा सकेंगे। ये कदम नई ट्रेन संख्या और डेटा के अपग्रेडेशन के लिए है। रेलवे के मुताबिक काफी संख्या में पुरानी ट्रेन संख्या और मौजूदा यात्री बुकिंग डेटा को अपग्रेड किया जाना है। भारत पाक के बीच बंद पड़ा करतारपुर कॉरिडोर आने वाली 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले खुल सकता है। इसका संकेत पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद बीजेपी नेताओं ने दिया है। पंजाब से गए बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के सामने ये मुद्दा उठाया, जिस पर पीएम ने गौर करने के लिए आश्वासन दिया है और भरोसा जताया है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाएगा। देश में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध 2019 के मुकाबले 2020 में 400% से ज्यादा बढ़ा है। इनमें से ज्यादातर मामले यौन कृत्यों में बच्चों को दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से जुड़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ये नए आंकड़ों में यह सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के 842 मामले दर्ज किए गए थे। सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। ओएनजीसी ने देश में किसी एक तिमाही में सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाली कंपनी बन गई है। इसने सितंबर तिमाही में 18,000 करोड़ रुपए का फायदा कमाया है। कोरोना महामारी के बाद एक तरफ पूरी दुनिया में बेरोजगारी संकट बढ़ा है, तो वहीं अमेरिका में नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में अचानक उछाल आ गया है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सितंबर में 44 लाख अमेरिकी लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दिया। इससे पहले अगस्त में 43 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ी और इससे 1 महीना पहले यानी कि जुलाई में 36 लाख लोगों ने इस्तीफा दिया था। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 15 नवंबर 1949 का दिन था जब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। ये तथ्य अपने आप में दिलचस्प है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के आदर्शों का मुरीद था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो उसका विरोधी बन बैठा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम गोडसे ने बापू के सीने में 3 गोलियां उतार दी, जिसके बाद कोर्ट ने करीब 2 साल बाद एक आदेश दिया कि नाथूराम गोडसे को फांसी दी जाए और आज ही के दिन नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।